हाँ यस, गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने किया था बायोट सेवर्ट लॉ, और ये इसका फॉर्मूला आया था डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, एक क्वेश्चन आता है, गिव सम पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन बायोट सेवर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एंड कूलम्ब लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो एक आपके पास है बायोट सेवर्ट लॉ, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। एक आपके पास है बायोट सेवर्ट लॉ और दूसरा आपके पास है कूलम्ब लॉ। तो ये बोल रहा है कि दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये देखिए, एक हो गया डी बी बराबर में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपके पास है बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, और एक दूसरा आपके पास है एफ इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ साफ साफ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये हो गया आपके पास कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें देखिए सिमिलरिटीज़ क्या बोल रहा है। देखो, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ के पास क्या आ रहा है, 1/r², 1/r²। ठीक है, तो बोथ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। डी बी 1/r², एफ 1/r²। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ आर लॉन्ग रेंज। दोनों किसके होते हैं, लॉन्ग रेंज के, मतलब दूर दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज के। और बोथ फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, बोथ में, दोनों में क्या लगता है, हमने क्या किया था, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस हमने ये किया था ना। अगर याद होगा तो आपको चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में हमने क्या किया था, हमने क्या बोला था, एक हमारे पास है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, ये है चार्ज Q3। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक R2, यहाँ से यहाँ तक R3, यहाँ से यहाँ तक R1। तो Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा, कहाँ की तरफ लगाएगा, बाहर की तरफ, और ये इस पे कहाँ की तरफ लगाएगा, फोर्स यहाँ की तरफ। तो ये क्या था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, और इन ये किसका आ गया, Q3 का, ये आ गया Q2 का, ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट। ऐसे क्या बन गया, पैरेललोग्राम। आपने किया होगा सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस, तो ये आपने क्या था, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस बोल रहा है दोनों ओबे करते हैं। कौन सा, एफ चार्जेस भी करता है और ये हमारे पास जो बायोट सेवर्ट लॉ है वो भी करता है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एफ किसकी वजह से होता है, Q1 Q2 की वजह से। और याद रखना, Q1 और Q2 ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है, सामना क्या है इसका, देखिए, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये होता है आई डी एल की वजह से, आइडियल की वजह से, आइडियल की वजह से। और आइडियल है एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइडियल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस हो गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्केलर की वजह से प्रोड्यूस होता है, स्केलर सोर्स क्यू, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, वेक्टर सोर्स की वजह से होता है। दूसरा देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड along द डिस्टेंस वेक्टर while डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर। ये भी सही बोला इसने। ठीक है, ये बोल रहा है जो प्लस क्यू चार्ज है, अभी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंट पी में, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा ना, बाहर की तरफ ही होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, अलोंग, इसी की डायरेक्शन में, अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी की तरफ होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये है डी एल वेक्टर। ठीक है, अब ये डी एल वेक्टर है और ये पॉइंट पी है, ये डी एल वेक्टर, ये पॉइंट पी है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, ये होगा अंदर की तरफ। और ये कहाँ जा रहा था, इसी की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, और ये जा रहा अंदर की तरफ। अब एक चीज़ बड़ा और आपको दिमाग में रखनी है, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ मतलब इस कॉपी से अंदर की तरफ, तो वहाँ
वहाँ क्या आएगा, वहाँ आएगा क्रॉस ऐसे। और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, तो वहाँ पर आएंगे डॉट आएंगे ऐसे, ठीक है। क्या आएंगे वहाँ पर, डॉट। अब हमने यूज करना है राइट हैंड पाम रूल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से ये एक लाइन है, ऐसी ये लाइन है, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा, तो देखिए ये मेरा हाथ हो गया, ये मेरा हाथ है, ठीक है। राइट हैंड आपने लिया, ये अंगूठा है, अंगूठा वहाँ की तरफ लगाना है जहाँ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अंगूठा वहाँ लगाया जहाँ में करंट फ्लो कर रहा है। और ये आपका हथेली है, पाम, ये आपका पाम हो गया। अब इस पाम पे इसको रखो पॉइंट पी पे ऐसे, ठीक है। जैसे हम ये मैंने एक ये ले लिया पेन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो पेन की नोक है कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है ना, अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। मतलब क्या आएगा, क्रॉस। फिर से अब मैं इसको ऐसे बना दूँ, ऐसे करंट है, ठीक है। और ये रहा पॉइंट पी। अब कहाँ की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या ठीक है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अंगूठा उस तरफ लेना जहाँ करंट जा रहा है। अंगूठा किस तरफ लोगे, जहाँ करंट जा रहा है। ये अंगूठा इस तरफ लिया आपने, हथेली का पॉइंट किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। ये हो गया क्रॉस। फिर से देखिए बेटा एक बार, ये करंट जा रहा है नीचे की तरफ और आपने इस पॉइंट पी पे निकालना है। तो आपने हथेली को ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। कहाँ की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ ऐसे, अंगूठा नीचे रखा। तो पॉइंट पी पे कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये आ गया डॉट, ये बन गया डॉट, ठीक है। तो ऐसे ही हमने डिफरेंट निकाल रखे हैं। ये देखिए ये डीएल है, करंट ऊपर जा रहा है इस पॉइंट पी पे, कहाँ की तरफ होगा, ये देखिए कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ, क्रॉस ऐसे। ये ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, अंगूठा ऐसे लगाया रखा, कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर, आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ। इस सर्कल में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। आपका हथेली ऐसे जाएगी तो कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये आ गया डॉट, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऐसे लगाइए। करंट कैसे फ्लो कर रहा है हमारा, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक है। करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। कहाँ की तरफ आ गया, ये आ गया। तो ऐसे बेटा आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी ताकि आपको दिक्कत ना आने पाए। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है सबसे पहली एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। अब आपने ना मतलब कहाँ निकालना है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर एलिमेंट है, ऐसे ये सर्कुलर एलिमेंट है, ये करंट कैरिंग सर्कुलर एलिमेंट है। आपने इसके बीच में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर में आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यह कंसिडर है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट आई विद रेडियस आर एंड सेंटर ओ। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। तो ये हो गया डीबी का फॉर्मूला, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है बायट-सैवर्ट लॉ। इसकी हेल्प से आपने क्या निकालना है, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल के सेंटर में आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये मैंने क्या कर रखा है, क्रॉस क्यों किया है, ये अंगूठा है और ये पॉइंट पी है, ठीक है, अंदर की तरफ है ना पॉइंट पी। तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो ये आ गया क्रॉस आ गया। तो देखिए फार्मूला है डी बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा किसके बीच बनता है, आई नहीं डी एल और आर के बीच। इसको हमने जब वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो ये आ गया था वेक्टर फॉर्म किसका, बायट-सैवर्ट लॉ को। बायट-सैवर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था वो था डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। मतलब डी एल और आर के बीच में होगा। भाई आई तो स्केलर है तो किसके बीच बनेगा, डी एल क्रॉस आर। तो डी एल और आर के बीच देखो, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया आपने डी एल, ये रहा डी एल। ये आपका एलिमेंट क्या है, डी एल है। मैं फिर से आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया सर्कल ऐसे, ठीक है। यह आपका एलिमेंट है डी एल, छोटा सा एलिमेंट है डी एल,
ठीक है। इस और ये इसका रेडियस है यहाँ तक, ओ पॉइंट तक। एंगल देखिए कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। आप चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट, ये डी एल है छोटा सा, ये यहाँ गया, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। होप आपको समझ में आ गया होगा, एंगल 90 बन रहा है, ठीक है। एंगल हरे पॉइंट में कितना बन रहा है, 90। यहाँ भी आप देखिए ये करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से फ्लो होकर बाहर जा रहा है, ठीक है। थीटा हो गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर। इसके बाद फिर देखिए डायरेक्शन ऑफ डी एल क्रॉस आर इज इनवर्ड। आप डायरेक्शन आपको पता लगी ना कहाँ की तरफ है, अंगूठा डी एल की तरफ, और ये हथेली का पॉइंट कहाँ जा रहा है, हथेली का पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ है ना। और अगर करंट ऐसे फ्लो करती है तो ये कहाँ जा रहा है, पेन का नॉब ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे। अगर करंट अभी करंट कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज, तो ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ आता है, ओके। तो ये आप देखिए थीटा 90 आ गया, साइन 90, और साइन 91 होता है, चला गया ये, आइडियल आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर, डी बी का इंटीग्रेशन, फिर इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। फिर से देखना, ये आ गया फार्मूला डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, बायोट-सावर्त लॉ से। इसमें थीटा को कितना रखा, 90 डिग्री, थीटा 90 रख दिया तो ये आ गया। इसके बाद से क्या किया, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दिया। डी बी का कितना आ गया, बी, इसका कितना आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन अंदर चला गया, डी एल आ गया, डी एल कितना आ गया, एल। अब इस पूरी सर्कल की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, आपको पता है, ये आ गया 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, तो बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, ये कट गया 2 पाई, ये आ गया फार्मूला। तो आपसे पूछेगा क्या होता है इसका फार्मूला, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप बोलेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। अगर इसमें बहुत सारे एन टर्न्स हो, मतलब इसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे एन टर्न्स हो, 1 2 3, तो यहाँ पर म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर आ जाएगा। तो ये आपकी डेरिवेशन थी। आपकी डेरिवेशन जो थी वो क्या थी, आपकी जो डेरिवेशन थी मैं लिख देता, यहाँ पर थी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कॉयल। तो ये इसके कॉयल के बीच में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने निकाला विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। तो आज आपने 2 क्वेश्चन किए थे। तो पहला तो क्या था, कूलॉम्ब लॉ और बायोट-सावर्त लॉ में सिमिलरिटी मैंने बता दिया। इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, दोनों लॉन्ग रेंज होते हैं और दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। डिफरेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है स्केलर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर की वजह से, ठीक है। ये अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस मतलब इस पॉइंट पी से इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे, ठीक है, इस पॉइंट पी पे प्लस क्यू की वजह से कहाँ की तरफ होगा, इसी की सीधे में आगे होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, या अंदर होगा या बाहर होगा, ठीक है, आपकी तरफ। तो अगर ये डी एल इसी की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ होगा, ओके, ऐसे। और इसके बाद एक चीज़ और थी, तीसरा पॉइंट, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायोट-सावर्त लॉ एज इट इज नॉट ट्रू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें देखो फार्मूले में क्या है, बायोट-सावर्त लॉ के फार्मूले हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और कूलॉम्ब फोर्स में है एफ इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर डी बी में क्या है, साइन थीटा है, और साइन थीटा किस पर डिपेंड करता है, एंगल, साइन थीटा एंगल पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर थीटा को 0 रख लो तो 0 हो जाएगा, 90 रख लो तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोलता है कि बायोट-सावर्त लॉ एंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन कूलॉम्ब लॉ एंगल पर डिपेंड नहीं करता, ओके। एप्लीकेशन में आपने कर लिया था, एक सर्कुलर कॉयल थी, इसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपको निकालना था, यह आपका फार्मूला था। बायोट-सावर्त लॉ को थीटा 90 हो गया, मैंने बताया थीटा कैसे 90 हुआ, ओके। ये डी एल एलिमेंट और ये आर, दोनों के बीच का एंगल 90। इसको फिर हमने इंटीग्रेट किया, डी एल का एल आया, एल लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, सोल्व करके इतना आ गया, ओके। होप आपको समझ में आ गया होगा, थैंक्स।